Therefore I am stressing on मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत। एक बार फिर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मात्र स्पर्श, तो मात्र स्पर्श का अर्थ है इंद्रिय विषयों का बोध, इंद्रिय बोध। तू मीन केवल कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। शीत उष्ण सुख दुःखदाः। शीत अर्थात सर्दी, उष्ण मीन गर्मी, सुख सुख और दुख मीन दुख। दा मीन देने वाले। आगम अपायिनो अनित्यास। आगम मीन आना, अपायन मीन जाना, आना और जाना। अनित्यास मीन टेम्पररी, क्षणिक। तान उनको। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का मतलब है सहन करना सीखो, उनको सहन करो। भारत मीन हे भरतवंशी अर्जुन। तो इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में फिर उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। अर्थात यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सीजन्स बदलते हैं, कभी सर्दी आती है फिर कभी गर्मी आती है, उसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख भी आते हैं। जैसे आज गर्मी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये गर्मी जो होगी वह अंतर्धान हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी। और सर्दी के बाद कुछ दिनों के बाद जो सर्दी है वो चली जाएगी, अंतर्धान हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी भी टेम्परेरी आती हैं, क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए सर्दी आती है और कुछ समय के लिए गर्मी आती है। और ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये सुख दुख जो है, अब किसी के लिए वो चीज़ सुख है और किसी के लिए वही जो दूसरे व्यक्ति को सुख थी और किसी और व्यक्ति के लिए वो दुख है। ये जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द इंद्रिय बोध, हमारी इंद्रियों पे डिपेंड करता है। किसी को वही व्यक्ति को वही वस्तु अच्छी लगती है, उसकी इंद्रियों को। अब किसी को हमारी एज में, अब हम 56-57 साल की उम्र में हमें
जो पिक्चर्स फिल्मों के सॉन्ग अच्छे नहीं लगते, लेकिन यंग बच्चे को वो सुनना अच्छा लगता है, उनको सुन के सुख मिलता है, खुशी मिलती है। हम सुनते हैं यार क्या हो रहा है ये, वही जब हम उनकी उम्र में थे हमें वो अच्छे लगते थे। तो ये इंद्रियों का बोध है, हमारी जो सेंसेस है उनके कारण हमें ये चीज़ें अच्छी और बुरी लगती है, हमें सुख और दुख जो है वो महसूस होते हैं। वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। कि आपके जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, उनको सहन करना सीखो। आगम अपायनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व का अर्थ है कि उनको सहन करना सीखो। जैसे पानी है, वाटर, वही पानी हमें सर्दियों में ठंडा महसूस होता है और वही पानी हमें गर्मियों में गर्म लगता है। अभी हम नहा के आए हैं, टंकी का पानी तक गर्म लग रहा था, और वही टंकी का पानी सर्दियों में हमें ठंडा लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है? पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी तो वही पानी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारी स्किन पर। जब वो पानी हमारे गर्मियों में जब पानी हमारे स्किन को टच करता है तो हमारी स्किन इंद्रियों बहुत, तो हमारे स्किन को वो पानी गर्म लगता है, और वही पानी इंद्रियों बोध के कारण हमारी चमड़ी को जब वो टच करता है तो वही पानी सर्दियों में हमें ठंडा लगता है। तो फर्क किस चीज़ का है? सीजन्स के कारण, गर्मी और सर्दी के कारण हमें जो वो वही पानी जो है वो गर्मियों में गर्म लग रहा है, सर्दियों में ठंडा लग रहा है। तो सीजन्स के कारण, गर्मी और सर्दी के कारण पानी में कोई फर्क नहीं है, पानी तो वही पानी है। और गर्मियों में कई जगहों पे हम देखते हैं कि तापमान भारत में तो 100 डिग्री तक तापमान चला जाता है। कई ऐसे प्रदेश है, कई ऐसे शहर है, तो वहाँ लोग क्या काम करना छोड़ देते हैं? लोग वहाँ भी काम करते हैं। और सर्दियों में हम लोग कनाडा जाके आए थे, -30 -35 डिग्री टेम्परेचर था, तो वहाँ भी किसी ने काम करना नहीं छोड़ा। काम, ड्यूटी कभी भी छोड़ी नहीं जाती। अपनी ड्यूटी को तो हम हर हालत में हमें करना है। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को, यही इस श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने कहा फाइट करो, किल योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को वध कर दो। अब अर्जुन को अपने रिश्तेदारों का वध करने में दुख लग रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, और भगवान कृष्ण उसे कह रहे थे अर्जुन इस दुख को सहन करो, तितिक्षस्व भारत, कि इसको सहन करना सीखो। ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम ये नहीं कह सकते कि अब गर्मी है तो मैं ये काम नहीं करूँगा, या तुम प्रयास करो कि मैं गर्मी को बदल दूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम जो जीवन में सुख खाया या कुछ दुख खाया, हम उसको चेंज करने का प्रयास नहीं करना हमें। अगर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों को या सुखों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है, ही इज ए फुलिश पर्सन। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन डोंट फोरसेक योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से मत बचो, अपने कर्तव्य से मत बचो। तुम्हारी ड्यूटी है, चाहे उसके लिए तुम्हें दुख भी क्यों ना सहना पड़े, तुम्हें फाइट करना है, अपने रिश्तेदारों से फाइट करना है। तो भगवान कृष्ण एक ही यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि सहन करो, टॉलरेट। आपके जीवन में अगर सुख भी आ रहे हैं ना, तो उसको भी सहन करो। कई बार लोगों के जीवन में सुख आते हैं, धन दौलत पैसा आ रहा है, ये सारे टेम्परेरी सुख है,
तो आदमी से वो सुख जो है वो सहा नहीं जाता, वो खुशी जो है वो उछल उछल के बाहर को गिरती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं इनको समेट लो। अगर जीवन में ऐसे सुख आए हैं मटेरियलिस्टिक, तो उसको समेटो, उसको सहन करो। और अगर जीवन में आपके दुख आए तो उसको भी टॉलरेट करो, सहन करो। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दी थी अपनी एक वीडियो में कि जब हम भीड़ से भरी हुई ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम उतनी देर तक उस भीड़ में खड़े रहते हैं, उस भीड़ के धक्कों को सहन करते हैं जब तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं आ जाता। हमें पता है कि थोड़ी देर में तो हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, हमारा गंतव्य आने वाला है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम इस भीड़ से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो ठीक उसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत में, जो लोग कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इन दुखों को सहना चाहिए। इन दुखों को सहते हुए भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ना कि अपने मार्ग से हम भटक जाए। हम क्या करें, हमारा कर्तव्य तो है भगवान के धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना, लेकिन हमारे जीवन में थोड़े से दुख आए तो हम अपने मार्ग से भटक गए, हम दुखों को बदलने का प्रयास करने लगे। भक्ति छोड़ दी हमने, लेकिन हम क्या करने लगे, हमारे दुखों को चेंज करने का प्रयास करने लगे, ना कि हम उसको सहन करें। हमें सहन करना चाहिए उन दुखों को, हम सहन नहीं कर रहे, हम उनको बदलने का प्रयास करते। यही होता है अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई दुख आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन दुखों को चेंज करने का प्रयास करते हैं, उन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, इन्हें सहन करो। ये जो दुख है हमारे जीवन में जो आते हैं, इन दुखों की व्यवस्था भगवान इसलिए करते हैं ताकि हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो और प्रबल हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है और मजबूत हो जाए। इसलिए भगवान हमारे जीवन में ऐसे दुखों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन दुखों को बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, हे भारतवंशी, इन दुखों को सहन करना सीखो। अर्थात कि हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी तो यही है भगवान की प्राप्ति करना, तो हमें उसी मार्ग पर चलते रहना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल का श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 5.5.7। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में। तो कल आप ये याद करके आएँ और हफ्ते बाद आपसे सारे श्लोक सुने जाएंगे कि जो श्लोक हम आपको रोज़ दे रहे हैं, कोई रोज़ जो कल याद करके आज तो सभी ने सुना देना, लेकिन हफ्ते बाद, ठीक है, संडे आपसे फिर ये सारे श्लोक जो हमने दिए हैं आपको वो हम आपसे सुनेंगे। जो नहीं कर रहे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिस इज़ द केशव प्रभु जी की ये आज्ञा है कि हमारे डिवोटीज़ को रोज़ श्लोक याद करने चाहिए। तभी अगर श्लोक याद होगा ना आपको, तभी आप उसका मनन कर सकते हैं। जैसे आपको आज याद हो गया मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। अब ये श्लोक अगर आपको याद होगा, फिर मनन करेंगे, तब उसको जीवन में भी उतारेंगे, फिर तभी वो जीवन में उतरेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो दुख आ रहे हैं, भगवान कुछ व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप भगवान को जल्दी प्राप्त कर लें। लेकिन जब हमने ये श्लोक ही नहीं पढ़ा, इस श्लोक के बारे में पता ही नहीं है, हम लोग तो उस व्यक्ति से लड़ने लग पड़ते हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये तो भगवान की हमारे जीवन में व्यवस्था की गई है, प्लानिंग है भगवान की, भगवान हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो उल्टा हम क्या करें, भगवान की प्लानिंग में हम हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, भगवान की इंसल्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ये श्लोक याद होगा
उसका मनन किया होगा, तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो कोई कष्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई है, ये भगवान की व्यवस्था है ताकि हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकें, अदरवाइज तो कितनी देर लगेगी। ठीक है कि नहीं? हरे कृष्ण।